नमस्कार, स्टार भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा सिंह। शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। बसपा सुप्रीमो मायावती को बीजेपी विधायक ने भ्रष्ट कहा, जिसे लेकर सियासत गर्मा गई और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे लेकर बीजेपी को घेरते हुए आरोपी विधायक पर कार्रवाई की मांग की है और जिसके बाद अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उन पर पलटवार किया। डिप्टी सीएम ने गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाते हुए अखिलेश यादव से ही माफी की मांग की। बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच की तकरार किसी से छुपी नहीं है। अक्सर तमाम मुद्दों को लेकर दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग देखने को मिलती है और ऐसा ही बसपा सुप्रीमो मायावती पर बीजेपी विधायक द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर हुआ। अखिलेश यादव ने जब इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा तो केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करते हुए कहा कि बहन मायावती यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और देश के वरिष्ठ नेता हैं। सैद्धांतिक तौर से भाजपा सभी विपक्षी नेताओं का सम्मान करती है और आपकी पार्टी का सपा का इतिहास ओबीसी और SC/ST समाज के दुर्विरोधी का है। गेस्ट हाउस कांड याद है तो पहले उसके लिए माफी मांग ले। दरअसल मथुरा की मांड सीट से विधायक और बीजेपी प्रवक्ता राजेश चौधरी ने एक टीवी चैनल में डिबेट के दौरान मायावती के यूपी की सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताया और कहा कि उनको हमने पहली बार मुख्यमंत्री बनाया, ये हमारी भूल थी। उनके इस बयान पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कड़ी आपत्ति जताई और मानहानि का मुकदमा करने की बात कह डाली। अखिलेश यादव का कहना था कि राजनीति मतभेद अपनी जगह है, लेकिन एक महिला के रूप में उनका मान सम्मान खंडित करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। भाजपाई कह रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर हमने गलती की थी। ये भी लोकतांत्रिक देश में जनमत का अपमान है और बिना किसी आधार के ये आरोप लगाना कि वो सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री थी बेहद आपत्तिजनक है। सपा अध्यक्ष ने बीजेपी विधायक से माफी की मांग की। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपना साथ देने के लिए सपा अध्यक्ष को धन्यवाद दिया और बीजेपी विधायक को दिमागी तौर पर बीमार बताते हुए इलाज कराने की सलाह दी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में सरकारी स्कूल में एक मुस्लिम टीचर्स ने बच्चों को स्कूल में मुस्लिम टोपी पहनकर आने का फरमान सुनाया है, जिसके बाद हड़कंप मच गया। बता दें कि यह मामला बिजनौर के बनेड़ा के उच्च माध्यमिक विद्यालय का है और बताया जा रहा है कि स्कूल में पढ़ने वाले मुस्लिम छात्रों को टोपी पहनकर आने को कहा जाता है और नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद ले जाया जाता है। बता दें कि मामला सामने आने के बाद प्रशासन के कान खड़े हो गए और BSA ने जांच के आदेश दिए हैं। स्कूल में पढ़ने वाले हिंदू छात्रों ने आरोप लगाया कि उनको तिलक लगाकर स्कूल आने की अनुमति नहीं होती है। ऐसा करने पर उनका तिलक मिटा दिया जाता है, जबकि मुस्लिम छात्रों को टोपी पहनकर आने के लिए कहा जाता है। वहीं उनको जबरदस्ती जुमे की नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद भी ले जाया जाता है। इस स्कूल में 6ठी क्लास में पढ़ने वाले छात्र मयंक ने बताया कि तिलक लगाकर आने के लिए उनकी अध्यापिका आयशा ने मना किया था और वो सभी को तिलक लगाकर आने से रोकती हैं, लेकिन कुछ छात्र टोपी पहनकर आते हैं तो उनको नहीं रोका जाता है। इस मामले को लेकर RSS के खंड कार्यवाह रोहित ने बताया कि हमारे शाखा में 50 बच्चे आते हैं और उन्होंने मुझे बताया कि मुस्लिम बच्चे टोपी लगाकर आते हैं तो टीचर द्वारा उन्हें नहीं रोका जाता है, लेकिन चोटी रखने और तिलक लगाकर आने के लिए हिंदू बच्चों को मना कर दिया जाता है और इतना ही नहीं, मुस्लिम बच्चों को मस्जिद में भी ले जाया जाता है। बता दें कि ये मामला सामने आने के बाद प्रशासन के कान खड़े हो गए और प्रशासन में हड़कंप मच गया। बता दें कि BSA ने मामले को संज्ञान में लिया और विद्यालय का निरीक्षण कर जांच के आदेश दिए। BSA योगेंद्र कुमार ने कहा कि मामले की जांच तत्काल प्रभाव से ABSA को सौंप दी जाए और BSA का कहना है कि मुस्लिम शिक्षक को स्कूल में प्रॉपर ड्रेस से आना चाहिए। मेरठ में सपा जिला कार्यालय अखाड़ा बन गया है। बता दें इस अखाड़े में अखिलेश यादव के सिपाही आपस में ही भीड़ गए और इस दौरान खूब गाली गलौज हुई और जमकर लात घुसे भी चले और इतना ही नहीं, धक्का मुक्की कर खुद को बड़ा योद्धा जताने की पूरी कोशिश की गई। एक दूसरे को भुगत लेने की धमकी भी दी गई और शोर शराबा हुआ तो देखते ही सपा कार्यकर्ता एक दूसरे पर टूट पड़े। इसने एक बार फिर सपा की कलह और गुटबाजी सामने ला दी है। सपा जिला कार्यालय पर शुक्रवार को संविधान मान स्तंभ की स्थापना को लेकर कार्यक्रम था और इसमें पूर्व मंत्री और सपा बाबा साहब वानी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई लाल भारती बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। कार्यक्रम सही चल रहा था, लेकिन अचानक से चिल्लाने की आवाज आने लगी। कोई कुछ समझ नहीं पाया। इसके बाद हंगामा शुरू हो गया और हंगामा इतना बड़ा कि सपा के कार्यकर्ता एक दूसरे पर दुश्मन की तरह टूट पड़े। सपा का कभी एक गुट दूसरे पर तो दूसरा गुट पहले पर भारी पड़ गया और फिर धक्का मुक्की हो गई और मारपीट होने लगी और फिर लात घुसे भी चलने लगे। बता दें कि ये सब कुछ पूर्व मंत्री सपा लाल यादव के सामने हुआ। उन्हें भी समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या चल रहा है। इतनी गुटबाजी है मेरठ में सपा नेताओं में मारपीट, धक्का मुक्की और गाली गलौज के साथ हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
पता चला है कि ये पूरा मामला पगड़ी बांधने को लेकर शुरू हुआ था। सपा बाबा साहब वानी के महिपाल मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री मिठाई लाल भारती का स्वागत करने जा रहे थे और आरोप है कि सपा नेता दीपक सिरोही ने उन्हें रोक लिया और गिरेबान पकड़ ली। जबकि दीपक सिरोही का कहना है कि मैंने सिर्फ इतना कहा था कि भीड़ है और अभी जो लोग स्वागत कर रहे हैं उसके बाद कर लेना। जबकि महिपाल का आरोप है कि मुझे और मेरे लोगों को बेवजह रोका जा रहा था। बस यहीं से तनातनी शुरू हो गई और बात मारपीट और धक्का मुक्की तक पहुंच गई। सपा के कार्यकर्ताओं में आस्तीनें तन गईं और एक दूसरे पर दुश्मन की तरह टूट पड़े। सपा के कार्यकर्ता ने इस घमासान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया ताकि सपा की गुटबाजी जग जाहिर हो और बात लखनऊ तक पहुंच जाए। इस बारे में महिपाल का कहना है कि जिला अध्यक्ष अपनी मनमर्जी चलाते हैं और किसी न किसी बात से नाखुश रहते हैं। उन्हीं के इशारे पर मेरे पर हमला कराया गया। इस पूरे घटनाक्रम पर जब मेरठ में सपा जिला अध्यक्ष विपिन चौधरी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि आपस में मनमुटाव था और उसे दूर कर दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि जब उनसे मारपीट और धक्का मुक्की और गाली गलौज पर सवाल किया गया तो वो बोले कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी ही कहासुनी हुई थी। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जो आरोप लगा है वो निराधार है। सपा में कोई न तो गुटबाजी है और न कोई छोटा बड़ा है, सभी साथ चलते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन स्टार भारत न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।